नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है आर्ट्स। आप ये सोच रहे होंगे कि बायोलॉजी में आर्ट्स ये कुछ अलग सी बात नहीं हो गई। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हमारे क्लास 12th में एक चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसका एक बहुत ही मेजर पोर्शन है जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। उस इनफर्टिलिटी ही टॉपिक में हमें पढ़ना होता है आर्ट्स, जिसका फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इस टॉपिक के अगर वेटेज की बात करूं तो इससे क्वेश्चंस कई बार नीट में 2 या 2 से अधिक भी पूछे गए हैं सिर्फ इसी टॉपिक से। तो ये सबसे मेजर टॉपिक होने वाला है आपके रिप्रोडक्शन के यूनिट का, और इसको हम एक शॉट में सीखने वाले हैं। एक बार अगर जिस बच्चे ने इस लेक्चर को देख लिया, मैं शॉर्ट डेफिनेटली कह सकता हूं कि उसको ये चीज़ हमेशा के लिए क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए सीखते हैं। जैसे ही टॉपिक दिख रहा होगा आपको, लिखा है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ये होता किसके लिए, पहली बात तो ये मैं बताऊं। अगर कोई इंसान क्या है, इनफर्टाइल है। क्या है, इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल और स्टेराइल दो अलग अलग मायने होते हैं। इनफर्टाइल का मतलब वो 2 साल से मैक्सिमम 2 साल से या 2 साल तक वो लगातार क्वाइटस करता रहा। एनसीईआरटी 2 साल लिखती है, डेटा याद होना चाहिए आपको। अगर कोई इंसान 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता रहा, क्वाइटस करता रहा, उसके बावजूद भी वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहा, वो कपल्स पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उनका पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, इनफर्टाइल पेरेंट्स बोलेंगे, और इस समस्या को इनफर्टिलिटी का नाम दे देते हैं। समझ आ गई बात। दूसरी बात अगर मैं इसके अंदर बताऊं आपको, तो अगर कोई इंसान ट्रीटमेंट के बावजूद भी वो बच्चा नहीं कर पा रहा, वो कंसीव नहीं कर पा रहा, वो पेरेंट्स नहीं बन सकता, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेरिलिटी। मतलब वो फाइनली अब वो कंसीव नहीं कर सकता, वो स्टेराइल कंडीशन है। अगर वो ट्रीटमेंट के बाद या फिर अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बाद या आर्ट्स के बाद वो कंसीव कर सकता है, तो वो इनफर्टाइल है। तो ये पूरी कहानी इनफर्टिलिटी के इर्द गिर्द घूमती है, वही आपको समझ के चलना है, ठीक है। अब इस पूरे टॉपिक में एक और चीज है, पहले इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब समझो आप लोग। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मतलब अब आपका रिप्रोडक्शन, आपका ये जो चाइल्ड बच्चे करने का जो प्लान है, अब ये सिर्फ आपका नहीं रह जाएगा, अब इसमें मेडिकली इंटरफेरेंस होने वाला है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई हेल्दी कपल्स है, वो इनफर्टाइल नहीं है, वो नॉर्मल है, तो वो हस्बैंड वाइफ यानी कि वो कपल ही आपस में प्लान करते हैं बच्चों के लिए, और वो प्लान कर लेते हैं और बच्चा उनके हो जाते हैं। लेकिन अगर इनफर्टाइल की केस की बात करूं, तो वो दोनों कपल्स कैपेबल नहीं है, सेल्फ कैपेबल नहीं है कि वो बच्चा कर सके। उसके लिए उन्हें मेडिकल असिस्टेंट की आवश्यकता पड़ती है, मेडिकल असिस्टेंसी की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें उस असिस्टेड टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल करके तब वो कंसीव कर पाते हैं। तो ये इस पूरे कहानी का तात्पर्य है, ठीक है। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं यहां पे आपको एक छोटा सा चीज और डिस्कस करूंगा। देखिए, हमारे पास 2 टर्म निकल के आते हैं बच्चा लोग। एक टर्म है IVF, जिसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक तो टर्म ये है जो कि आपने कई बार सुना भी होगा, IVF। दूसरा जो टर्म है बच्चा लोग हमारे पास, वो भी IVF ही है, लेकिन उसका सेंस अलग है, इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, जो आप ये IVF शब्द सुनते हो, जो कहीं भी सुना होगा आपने मेडिकल के टर्म्स में, कई बार ये IVF सुना होगा, या आप कभी सुनते हो कि हम IVF के पास ट्रीटमेंट कराते हैं, कराने जाने चाहिए। तो ये IVF का एक्चुअल में कौन सा वाला, ये वाला IVF की बात करते हैं हम, या फिर ये वाली IVF की बात करते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये बता दूं, हम उस टाइम पर जब ये IVF बोलते तो हमारा सेंस होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हम इसकी बात नहीं कर रहे होते हैं। हालांकि इसका भी शॉर्ट फॉर्म आप देखो तो IVF ही निकल के आता है, लेकिन हम लोग इसकी बात करते हैं। देखिए, हमारे सोसाइटी में अगर हम इंडिया की बात करें या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात करके चलें, तो ये इनफर्टिलिटी का होना आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। कॉमन के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कोई ड्रग्स इनटेक है, या फिर कोई अल्कोहल इनटेक है, या फिर कोई डाइट की समस्या है, या फिर कोई जेनेटिकल रीजन हो, या फिर कोई इन्फेक्शंस के रीजंस हो, ठीक है, या फिर मेंटालिटी फिजियोलॉजिकली कोई समस्या आ रही हो, या फिर साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम आ रही हो। इन सब समस्याओं की वजह से कई बार पेरेंट्स इनफर्टाइल हो जाते हैं, वो चाइल्ड कंसीव नहीं कर पाते। तो उनके लिए मेडिकल में टेक्नोलॉजीज बहुत सारे दिए गए हैं। उसमें से एक टेक्नोलॉजी का नाम है IVF, जिसका मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब समझना आप इसका मतलब क्या है। देखिए, इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द नेचुरल एनवायरनमेंट, आउटसाइड द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब समझ लो, जैसे
मैं अगर आपसे ये कहता हूं बच्चा, मेरी बात जरा ध्यान से समझोगे आप, मैं आपसे ये कहता हूं कि यार स्पर्म और ओवा इनको कहां फर्टिलाइज होना चाहिए, तो आप जवाब दोगे सर फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में भी कहां होना चाहिए, तो एम्पुला में। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं ये काम नहीं होने दूंगा या फिर नहीं हो सकता, तो मेरे पास क्या और तरीके हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि अब मैं स्पर्म को और ओवा को उठा के अपने लेबोरेटरी में फर्टिलाइज कराऊंगा। तो लेबोरेटरी तो कोई नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं था, वहां वो चीज तो नहीं होना चाहिए था, बट वहां हो रहा है। तो इसी का सेंस बनता है कि आउटसाइड द नेचुरल एनवायरनमेंट, उसे हम बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर आप कह सकते हो एग्जैक्टली उस लोकेशन से कहीं और उस काम को परफॉर्म करना इन विट्रो कहलाता है। तो यहां पे जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है, इसका सेंस क्या बनता है, तो यह है लैबोरेटरी। हम लैब के अंदर इस चीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन इन विवो की बात करें तो विद इन द सेम एनवायरनमेंट, विद इन द सेम एनवायरनमेंट, सेम एनवायरनमेंट, हम यहां मेजर जो काम है वो हम उसी सेम एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर सोचने की बात है, जब ये सेम एनवायरनमेंट है तो फिर नॉर्मली होना चाहिए कंडीशन। तो सर आप इसको आर्ट्स में क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, तो जरा समझना, यही बात यहां समझने वाली है जो कि आप नहीं समझ पाते हो। देखो, मैंने कहा कि प्रॉब्लम शुरू से है, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाया सर, फर्टिलाइजेशन में ही समस्या आ रही है। तो उसको चलो तुमने लैब में कर दिया, जो कि नेचुरल नहीं था, तुमने बाहर कर लिया, वो तो चलो ये निकल के आया बेटा, वो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। लेकिन यहां अगर मैं बताऊं तो फर्टिलाइजेशन वो कर सकता है, ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन कर पा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है फर्टिलाइजेशन में। बस दिक्कत क्या है कि गैमीट ही नहीं है उसके पास। अब चाहे मेल के पास स्पर्म की प्रॉब्लम हो, चाहे फीमेल के पास ओवा की प्रॉब्लम हो, मतलब फिजियोलॉजिकली कोई समस्या नहीं है, वो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन कर सकता है, उसका यूट्रस अच्छा है, उसका इन्वायरमेंट फैलोपियन ट्यूब का ठीक है, एवरीथिंग जस्ट फाइन, सब कुछ ठीक है। बस समस्या क्या आ रही है छोटी सी कि सर गैमेट ही नहीं है। अब गैमेट ही नहीं है तो भाई जाहिर सी बात है इनफर्टाइल तो है वो, है ना, लेकिन वो इस कैटेगरी में नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी गलती तो है नहीं कि वो उसके लिए अलग से नेचुरल इन्वायरमेंट से बाहर तुम कोई काम करने जाओ, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि तुमको सेम इन्वायरमेंट में फर्टिलिटी जो है फर्टिलाइजेशन वो कर सकते हो। तो सर ये फिर अलग से क्यों है, सुनो, गैमेट की समस्या है ना, डोनर से ले लो। अरे गैमेट की समस्या है तो तुम क्या ले लो, डोनर से ले लो। तो तुम डोनर से अगर गैमेट ले लेते हो, फर्टिलाइजेशन ही व्यक्ति कर ही सकता है खुद ही, तो इसको तुम दे दो गैमेट, नॉर्मली दे दो, डायरेक्ट मैं स्पर्म ही दे दूंगा ओवा को। अगर मैं मान लेता हूं कोई फीमेल है, उसके अंदर ओवा तो है, बट उसके जो कपल में जो उसके हस्बैंड है, मेल पार्ट है, उसके अंदर स्पर्म की कमी है, फिर स्पर्म नहीं है, काउंट कम है, या स्पर्म नॉन फंक्शनल, किसी काम लायक नहीं बचा। तो मैंने क्या किया, मैंने किसी डोनर से स्पर्म ले लिया। डोनर से स्पर्म लेने के बाद इस फीमेल के बॉडी में फैलोपियन ट्यूब में उस स्पर्म को डाल दिया, तो डाल दिया तो फर्टिलाइज हो गया ना। तो अब ये चीज उसके बॉडी में हो रहा है ना, उसके फर्टिलाइजेशन उसके शरीर में हुआ, उसके फैलोपियन ट्यूब में हुआ, इसलिए ये इन विवो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। लेकिन इनफर्टिलिटी का केस में क्यों हुआ, क्योंकि स्पर्म की तो दिक्कत थी, एटलीस्ट कोई तो दिक्कत है उसके साथ। लेकिन यहां क्या है, यहां स्पर्म भी लेबोरेटरी में, यहां ओवा भी लेबोरेटरी में, दोनों चीज लेबोरेटरी में फर्टिलाइज हुआ, फिर उठा के डाला बॉडी में। तो मेजर जो चीज है फर्टिलाइजेशन वही हम बाहर कर रहे हैं, इसलिए आउटसाइड द नेचुरल एनवायरनमेंट बोला मैंने लेबोरेटरी। लेकिन मैंने इसको क्या बोला, विद इन द सेम एनवायरनमेंट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जैसा मेजर चीज कहां हो रहा है, वो बॉडी के अंदर हो रहा है। तो पहले ये बारीकियां समझ में आई कि नहीं, तो फर्स्ट कंफ्यूजन इस टॉपिक में यही होता है कि आईवीएफ ये भी है, आईवीएफ ये भी है। तो सर ये इन विट्रो वाला केस कैसा हो गया और इन विवो का मतलब क्या हो गया। मैं जनरली बच्चों से पूछता हूं तो बच्चा बस फुल फॉर्म बताता है, मैं बोलता हूं बेटा बताओ क्या अंतर है, तो सर ये इन विट्रो है, इन विवो है, बस यही बता पाते हैं वो। लेकिन रियलिटी क्या है वो आप समझ गए। फर्टिलाइजेशन को सोचो, फर्टिलाइजेशन जो बाहर हुआ वो इन विट्रो है, फर्टिलाइजेशन जो अंदर हो रहा है और कोई समस्या हो वो इन विवो है। समझ आया कि नहीं, क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। सर अगर इन विट्रो की बात कर रहे हो तो जरा इसका केस समझाओ, तो समझाते हैं बच्चा हम आपको केस। देखिए इसका जो केस है बच्चा लोग वो ये है कि हमारे पास देखो, हमारे पास इसमें कंडीशन, पहला जो सिचुएशन बनता है वो है बच्चा हमारे पास टेस्ट ट्यूब बेबी, पहला कंडीशन जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। अब चलो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में, वरना यहां हौच पौच हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हम बात कर रहे थे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जरा ध्यान से सुनना बच्चा आप लोग, क्या कहानी है। देखिए सर अभी आपने बताया कि फर्टिलाइजेशन बाहर करवाना है, बताया मैंने, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं, मैं लिख देता हूं इस पॉइंट को कि फर्टिलाइजेशन, परफॉर्मिंग फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, ये तो चलो मैंने बोल दिया तुम्हें। तो सर एक बात बताओ, अगर आप फर्टिलाइजेशन को आउटसाइड द बॉडी करा रहे हो तो जाइगोट बनेगा भी आउटसाइड ऑफ द बॉडी, डेफिनेटली आउटसाइड द बॉडी बनेगा। तो सर एम्ब्रियो भी आउटसाइड द बॉडी बनेगा, तो जी बिल्कुल बनेगा,
अरे भाई जब सब मेजर चीज तुम फर्टिलाइजेशन ही बाहर करा रहे हो तो जाइगोट और एम्ब्रियो तो बाहर ही ना बनेगा रे बच्चा, बोलो बनेगा ना। तो हमारे पास अब दो केस है, ठीक है। मेन केस जो है वो समझो। अब हम इसको क्या बोलेंगे, क्या हम इसको ईटी बोल सकते हैं? क्या हम इसको ईटी बोल सकते हैं? ईटी बोल सकते हैं ना। ईटी मतलब क्या होता है यहाँ पे? एम्ब्रियो का ट्रांसफर। क्योंकि अब अगर मैं बाहर फर्टिलाइजेशन करा रहा हूं तो मुझे दो चीज मिल सकता है, या तो जाइगोट मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? एम्ब्रियो मिलेगा, या फिर मतलब कुछ भी जो मिलना है फर्टिलाइजेशन के बाद वो सब बाहर ही मिलने वाला है। तो उसको हम इकट्ठा क्या बोल देंगे? एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलेंगे। अब जरा देखो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्यूब लिया बेटा, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 1, ये रहा, मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया इस तरीके से, ये टेस्ट ट्यूब 1। एक लिया मैंने टेस्ट ट्यूब 2, दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया इस तरीके से। अब दोनों टेस्ट ट्यूब को देखा तो एक टेस्ट ट्यूब में मैंने स्पर्म रखा हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब में स्पर्म रखा है इस तरीके से, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या रखा है मैंने? तो दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने ओवा रखा हुआ है इस तरीके से, ये ओवाज रखे हैं, ठीक है। तो ये ओवा है और यहाँ पे स्पर्म है। मैंने इन दोनों को, जो कि ये मेल साइड है, ये मेल है, और ये हमारे पास कौन है? फीमेल है। मैंने इसको उठा के और इनको उठा के आपस में क्या कर दिया? फर्टिलाइज कर दिया। तो ये रहा मेरा टेस्ट ट्यूब नंबर 3, टेस्ट ट्यूब नंबर 3। अब टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में क्या दिख रहा है मुझे क्या दिखा? मुझे यहाँ स्पर्म भी दिखा, मुझे यहाँ स्पर्म भी दिखा, और मुझे यहाँ पे क्या दिखा बच्चा? मुझे यहाँ पे ओवा भी दिखा। तो मुझे दोनों चीजें यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। तो अब ये बेसिकली तुमने क्या करा दिया यहाँ पे? तुमने यहाँ फर्टिलाइजेशन तुमने करा दिया, तुमने यहाँ फर्टिलाइजेशन करा दिया। अब जब फर्टिलाइजेशन कराया तो तुम्हें दो चीजें मिल सकती हैं सर, दो चीजें मिलेंगी। देखो क्या क्या तुम्हें मिलेगा? जाइगोट। क्या मिलेगा? जाइगोट मिलेगा। पहली चीज तो जाइगोट मिलेगा। जाइगोट के अंदर ही मैं केस बता देता हूं। अब अगर जाइगोट मिला तो तुम सब जानते हो कि जाइगोट के बाद क्या होने वाला है कहानी। तो जाइगोट के साथ दो कहानी हो सकता है सर। अगर जाइगोट 8 सेल्ड स्टेज में है, कौन से स्टेज में? 8 सेल्ड, जो कि क्या कहलाता है बेसिकली बच्चा? मोरूला। या फिर जाइगोट अगर 16 सेल्ड स्टेज में चला गया, 16 सेल्ड स्टेज, 8 to 16 को मोरूला ही बोलते हो। तो यहां पे बात किसकी हो रही है? वो मैं लिखता हूं मोरूला। लेकिन 16 तक मोरूला है, 16 के बाद तो वो ब्लास्टूला में कन्वर्ट हो जाता है। तो सुनो, अगर मैं ये कहता हूं 8 सेल्ड स्टेज को उठाया, जो कि अभी लैब के अंदर ही चल रहा है, इसी टेस्ट ट्यूब की कहानी बता रहा हूं मैं, अभी सब कुछ आउटसाइड द बॉडी है। तुमने उसको उठाया और उठा के फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया। कहां डाल दिया? फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया। तो मैंने इस चीज को उठाया बेटा यहां पे, और कहां डाला? फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया, एफटी में डाल दिया। तो तुमने क्या किया? तुम जरा किया वो बताओ, तुमने क्या किया? तुमने जाइगोट को उठाया, इंट्रा में करा, किसके? फैलोपियन ट्यूब के। तो तुम क्या बोलोगे इसको बताओ? बोलो, क्या तुम इसको बोलोगे नहीं बोलोगे? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर बोलोगे नहीं बोलोगे? बताओ बच्चा जल्दी। अरे बोलोगे, क्योंकि तुमने इस 8 सेल को उठाया और सीधे डाल दिया। क्योंकि अभी जो 8 सेल का स्टेज है उसका भी जो जगह है जहां जाना चाहिए उसको, वो कहां जाना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है वो फैलोपियन ट्यूब में जाना चाहिए, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में, और इनिशियल स्टेज में तुम उसको डायरेक्ट यूट्रस में नहीं डाल सकते, क्योंकि अभी उसका जगह कहां है? फैलोपियन ट्यूब में। तो 8 सेल्ड स्टेज तक तुम कहां डाल सकते हो उसको? फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन अगर कहानी सर 16 स्टेज की आ जाती है तो मतलब अब उसका जगह फैलोपियन ट्यूब नहीं है, अब किसी भी वक्त उसका जगह कौन हो सकता है? यूट्रस हो सकता है। तो अब नाम बदल जाएगा बस। अब तुम क्या बोलोगे इसको? IUT बोलोगे। क्या बोलोगे? IUT। तो JIFT का क्या मतलब हुआ? जाइगोट, मैं यहां फुल फॉर्म लिख रहा हूं, बताओ जरा। अब कॉमन सेंस से सोचो, तुम लोग को समझ में आ रहा है, हम सुन पा रहे हैं। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जी हां, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। IUT का फुल फॉर्म इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो ये सारी कहानी किसकी बता रहा हूं मैं? IVF की। किसकी बता रहा हूं बच्चा बताओ? IVF। और IVF में भी मैं किसको एक्सप्लेन कर रहा हूं? ये सारी कहानी किसकी है? ये सब कहां देखे जा रहे हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में। ये सब क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है, जिसमें एक पार्ट आया कौन? एम्ब्रियो ट्रांसफर का पार्ट आया। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के दो तरीके हो सकते हैं, या तो तुम जिफ्ट करा दो या फिर तुम IUT करा दो। वो कैसे डिसाइड करेंगे? 8 सेल है तो जिफ्ट कराओ, 16 सेल है तो IUT कराओ। दोनों कहां गए? फीमेल के बॉडी में जा चुके हैं। पर अभी तक की कहानी सब क्या थी? सब आर्टिफिशियल है, सब लैब में है, लेबोरेटरी है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? IVF। तो जरा सुनो, अब मैं पूरे कहानी को एक बार कंप्राइज कर रहा हूं। सुनो, यहां से वापस आता हूं तुम्हें। IVF समझाया मैंने तुम्हें, क्या बोला? आउटसाइड द नेचुरल एनवायरनमेंट। कहां होता है? लेबोरेटरी में। किस प्रोग्राम के तहत होता है?
तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, अब इसको कैसे एलाबोरेट कर सकते हो तुम देखो, इसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कैसे करोगे तुम देखो। अब तुम इसमें और क्या ऐड करोगे देखो। टेस्ट ट्यूब बेबी में तुमने क्या देखा, ईटी देखा, क्या देखा, ईटी देखा। ईटी के कितने पार्ट निकल के आए हमारे, तो 2 पार्ट निकल के आए, जिफ्ट और आईयू टी निकल के आया। पूरा कहानी समाप्त हो चुका है आपका, जी हाँ, पूरा कहानी खत्म हो गया। लेकिन जरा ध्यान से समझना, ये टेस्ट ट्यूब बेबी अलग है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी अलग है। अब इसी टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब इसी इन विट्रो में ही एक कहानी और जरा देखना, आपको एक कहानी और देखना है, वो है ICSI। अब सर ये क्या भला हो गई, तो देखो इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब सर ये क्या बता रहे हो, सुनो बच्चा, देखो क्या हुआ कि एक मेल है, उसके अंदर स्पर्म जो है ना वो डैमेज्ड है। क्या है उसके अंदर स्पर्म, क्या है, डैमेज्ड है। अब स्पर्म डैमेज को ऊजुस्पर्मिया बोलते हैं, एजुस्पर्मिया बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, और सारे बहुत सारे कंडीशंस हैं। आपको उतना नहीं सोचना, बस इतना सोचो, मान लेते हैं कि उसका स्पर्म मोटिलिटी में दिक्कत आ रही है उसके स्पर्म के साथ, मान लेते हैं उसका स्पर्म अबंडेंट क्वांटिटी में नहीं है, जितने क्वांटिटी में फर्टिलाइजेशन कर सके, लेस इन नंबर है, काउंट कम है उसकी। तो ऐसी कोई भी समस्या अगर स्पर्म के साथ होती है तो डॉक्टर्स ये देखते हैं तो क्या किया जाए इसके साथ। अच्छा, इसका स्पर्म ठीक है, मतलब कमी है स्पर्म के नंबर में, पूंछ खराब है, फ्लैजिला खराब है, टेल खराब है, लेकिन इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट तो ठीक है। और किसी को भी किस स्पर्म से क्या मतलब हो सकता है, डायरेक्ट अगर देखो तो स्पर्म के टेल से कोई मतलब है क्या, मतलब अगर मैं डायरेक्टली खाली स्पर्म को देखूं तो टेल का मेन काम क्या था, चलने का, ठीक है। एक्रोसोम का मेन काम क्या था, उसको कॉर्टिकल रिएक्शन करा के जूना पेनिसिलिन को तोड़ने का। तो अगर मेरे को मेन देखना है तो मेन तो न्यूक्लियस में होता है, जो असल चीज जो है डीएनए और जो जेनेटिकल कंटेंट है वो किस में है, न्यूक्लियस में। तो डॉक्टर देखा कि यार मैं इस पूरे स्पर्म से क्या करूंगा, मैं इसके पूंछ से, इसके हेड से मुझे क्या उतना मतलब है, मैं सीधे इसके न्यूक्लियस वाले पार्ट को निकालता हूं, या फिर मैं पूरे स्पर्म को भी निकाल लूं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरे स्पर्म को इंजेक्शन में ले लेता हूं, फिर मैं ओवा के पास लेके जाऊंगा और सीधे उस ओवा के सेंटर में ले जाऊंगा जहां न्यूक्लियस है, और मैं इस तरीके से क्या कर दूंगा, स्पर्म को इंजेक्ट कर दूंगा, कहानी खत्म। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, इंजेक्ट कर दूंगा। अब ये जो चीज है, ध्यान समझना, अब ये जो चीज है, अब ये टेस्ट ट्यूब जैसा नहीं है जी, अब ये टेस्ट ट्यूब जैसा नहीं है। क्यों सर, टेस्ट ट्यूब में तो 2 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब रखा था, एक में कैपेबल स्पर्म रखे थे और एक में कैपेबल ओवा रखा था। दिक्कत फैलोपियन ट्यूब में था, या फिर दिक्कत मान लेते किसी और तरीके से था, इरेक्शन प्रॉब्लम था, या कोई समस्या होगी, बट टेस्ट ट्यूब में दोनों चीज रखी गई थी। यहां स्पर्म को टेस्ट ट्यूब में ना रख के कहां रखा हमने, इंजेक्शन में। वहां टेस्ट ट्यूब में तो बहुत सारे स्पर्म थे, यहां ओवा भी बहुत सारे थे, बट यहां एक ही ओवा और एक ही स्पर्म को उठाया और सीधे डाला। तो ये टेस्ट ट्यूब जैसा तो नहीं है, लेकिन हां एम्ब्रियो बाहर बनने के बाद तब ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये एम्ब्रियो ट्रांसफर जैसा तो है, लेकिन ये प्रॉपर टेस्ट ट्यूब जैसा नहीं है। ये एम्ब्रियो ट्रांसफर जैसा तो है, लेकिन प्रॉपर टेस्ट ट्यूब जैसा नहीं है। तो टेस्ट ट्यूब अगर कोई पूछे आपसे, सिर्फ टेस्ट ट्यूब की बात की जाए, तो आपका जवाब क्या होगा हमेशा, जिफ्ट और ये आईयूटी, क्योंकि दोनों में प्रॉपर टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रोग्राम में कोई टेस्ट ट्यूब यूज नहीं किया गया था, सीधे इंजेक्शन लगाया। जैसे मान लेते हमारे पास ओवा था, इसमें से इंजेक्शन डाल दिया गया सीधे, और इस पर इंजेक्शन से सीधे स्पर्म इसके न्यूक्लियस तक पहुंचा दिया गया, हो गया। तो नॉर्मल है, इसमें कौन सा टेस्ट ट्यूब की आवश्यकता पड़ी है तुम्हें। लेकिन ये एम्ब्रियो ट्रांसफर क्यों बोला, क्योंकि सर कराया तो हमने लेबोरेटरी के अंदर भी, ये भी काम है, ये भी तो जाइगोट बना, फिर उठाया जाइगोट एम्ब्रियो बना, उठाया फिर कहां डाल दिया, फीमेल के अंदर। इसलिए एम्ब्रियो ट्रांसफर है, टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर नहीं आता। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में सीधे एग्जाम में पूछे टेस्ट ट्यूब बेबी का कौन सा पार्ट है, तो जिफ्ट, जड़ेएफटी और नेक्स्ट आईयूटी। आईसीएसआई इन विट्रो है, इन विट्रो है क्योंकि लैब में कर रहे हो। ईटी जैसा भी है बिकॉज एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन टेस्ट ट्यूब नहीं है। ये कंफ्यूजन खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं शर्त लगा कह सकता हूं, बहुत बच्चे ये पढ़ते तो हैं लेकिन ये एग्जैक्टली डिफरेंस नहीं समझ पाते, क्या एग्जैक्टली डिफरेंसेस है इसके बीच में। तो मैंने वो चीज क्लियर कर दिया आपको। मैंने क्या बोला, अगर आपने इस लेक्चर को सुन लिया तो कहानी बस अब यहीं पे तुम्हारी लास्ट होने वाली है। इसके बाद तुमको दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहानी यहीं क्लियर कर लो, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें समझ आई तुम्हें, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया कब जिफ्ट और कब आईयूटी। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें इन विट्रो सिखा दिया।
लेकिन अब सवाल ये उठता है सर इन विवो की कहानी क्या है, इन विवो की कहानी सिखाइए सर हमें। तो हमारे पास इन विवो की कहानी जरा लेके आता हूं मैं पहले तो नाम है इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो एक चीज तो क्लियर कर दिया मैंने कि विद इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, और ये कहने का अर्थ क्या है मेरे कहने का अर्थ ये है कि फर्टिलाइजेशन शुड बी इनसाइड FT। फर्टिलाइजेशन को डेफिनेटली कहां होना पड़ेगा, FT के लिए, बिकॉज FT इसका क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट है। FT क्या है यहां पे बच्चा लोग बताओ, फॉलोपियन ट्यूब है, तो फॉलोपियन ट्यूब में ही होना चाहिए, ये कंपल्शन है, वरना फिर ये भी तो इनविट्रो जैसा ही हो जाएगा, अगर तुम बाहर कर रहे हो तो सर चलो अब बताओ इसके अंदर फिर कहानी क्यों पढ़ना पड़ा, क्यों ये लोग फिर इनफर्टाइल हो गए, जब सब कुछ नेचुरल इन्वायरमेंट ही था तो ये इनफर्टाइल हुए कैसे, बताता हूं सुनो। हमारे पास दो केसेस हैं, अगेन एक मेल का केस निकल के आता है बच्चा, और सेकेंड केस निकल के आता है एक फीमेल के लिए। अब अगर मेल में मैं बात करूं तो मेल में मैं ये बात कर रहा हूं कि स्पर्म ही खत्म है, स्पर्म है ही नहीं किसी लायक, समझ रहे हो, तो स्पर्म में ही प्रॉब्लम हो रही है पूरी तरीके से। तो अब उसके लिए क्या किया जाए, तो यहां पे दो केसेस आ रही है मेल में। पहला केस हो सकता है कि तुम्हें डोनर से स्पर्म लेना पड़े, या फिर तुम्हारा स्पर्म काउंट ही क्या हो, एक्सेसिव कम है, तो स्पर्म काउंट क्या है, एकदम लीस्ट हो चुका है, या फिर खत्म हो चुका है, एकदम घट चुका है स्पर्म काउंट। तो इन दोनों सिचुएशन में तो तुमने विकी डोनर मूवी देखी होगी, उसमें एक सीन दिखाया जाता है कि वो स्पर्म डोनेशन से लेते हैं लोगों से, और फिर वो स्पर्म किसी और का लेके फिर फीमेल के अंदर वो डाल के फर्टिलाइज कराते हैं। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चा AI आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन, जो कि कहां होता है, ये डायरेक्टली कहां होगा, तो ये फैलोपियन ट्यूब में होगा। तो सीधे हमने किसी का स्पर्म निकाला जो कि डोनर का स्पर्म था, उसके स्पर्म को निकाला और सीधे क्या कर दिया, उस ओवा के अंदर इंसेमिनेट कर दिया। तो ये पहला कंडीशन है, वो तब जब तुमने किसी डोनर से स्पर्म लेके काम किया हो, डोनर का मतलब किसी और से रेंट पे लिया, खरीदा, पैसे दिए उसको। या फिर दूसरा है स्पर्म काउंट, मतलब दोनों कपल है, उसके मेल का जो स्पर्म है वो एकदम खत्म कंडीशन में, मैंने कहा ना खत्म, स्पर्म काउंट ही बहुत कम है, इतना कि वो कैपेबल ही नहीं है नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए। तो क्या करोगे भाई, स्पर्म निकालो उसका, और निकाल के सीधे क्या करो, फीमेल के अंदर डालो स्पर्म। मतलब फर्टिलाइजेशन तो अंदर ही होना चाहिए। अब ये चीज हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं डालो तो तुम वजाइना में भी डाल सकते हो। कहां डालो, वजाइना में डालो। अगर वजाइना तक तुम डाल, अब मानते इरेक्टिविटी प्रॉब्लम, इरेक्ट नहीं हो पा रहा है, अब इरेक्ट नहीं हो पा रहा तो नॉर्मली मेल अपने स्पर्म को इजैकुलेट नहीं कर पा रहा, इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, तो तुम इस केस में उस स्पर्म को डायरेक्ट निकालो, उसके वजाइना में डाल दो फीमेल के। अगर फीमेल के वजाइना में डाल दिया स्पर्म तो वो पहुंच जाएगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, या फिर तुम डायरेक्टली तुम खुद पहुंचा दो। मतलब यही समझो ना तुम कि तुम किसी को सपोर्ट कर रहे हो, तुम किसी को सपोर्ट कर रहे हो, वो ये काम नहीं कर पा रहा, तुम उसको कर रहे हो, तुम खुद इन्वॉल्व होकर उस काम को कर रहे हो, लाइक कैटलिस्ट जैसा कुछ कर रहे हो तुम। लेकिन कैटलिस्ट क्या है कि इन्वॉल्व नहीं होता रिएक्शन, बट यहां ये इन्वॉल्व हो रहा है, तो तुम खुद सपोर्ट कर रहे हो। अब कोई बैटिंग नहीं कर सकता, तुम उसका बैट लेकर उसको हाथ पकड़ के उससे बैटिंग करवा रहे हो। कोई लिख नहीं सकता, तुम उसका हाथ पकड़ के लिखवा रहे हो, तो तुम डायरेक्टली इंटरमीडिएट बनकर कुछ और करवा रहे हो, तो उसको तुम यहां से वहां पहुंचा रहे हो डायरेक्टली। तो ये स्पर्म जो खुद नहीं जा सकता उसको तुम अपने हेल्प से पहुंचाए, या तो डोनर का स्पर्म हो चाहे तुम्हारा खुद का स्पर्म हो, लेकिन उसका काउंट कम है तो ये करते हैं AI के साथ साथ एक और टेक्निक होता है IUI, तुमने ये भी कहीं ना कहीं सुना होगा। इसका मतलब होता है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। अब देखो यहां पे एक प्रॉब्लम आता है, मैं बता रहा हूं पहले ही क्लियर कर लो, बच्चा यहां IUT और IUI में कंफ्यूज हो जाता है। अरे IUT तो इन विट्रो का पार्ट था, जिसमें तुम यूट्रस के अंदर सीधे 16 सेल स्टेज के कंडीशन वाले को ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन ये तो तुमने स्पर्म ट्रांसफर किया। अब तुमने कहां किया, तुमने वजाइना में नहीं किया, तुमने FT में भी नहीं किया, तुमने सीधे कहां कर दिया, यूट्रस में। यहां बेसिकली FT छोड़ दो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम डायरेक्टली वजाइना ही सोचो, कोई बात नहीं है। लेकिन यहां क्या है कि तुमने सीधे यूट्रस में ट्रांसफर किया, तो डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन यूट्रस, तो तुमने यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया बच्चा। इंसेमिनेशन सीधे कहां किया, यूट्रस में, तो वो केस कौन सा बनता है, IUI, और ये बनता है AI। तो ये कहानी किसके निकल के आती है, मेल की। इसमें क्या कुछ भी तुमने बाहर किया लैब में, खुद सोचो, दिल पे हाथ रख के बताओ, कुछ भी नहीं किया तुमने, सब कुछ बॉडी में ही था, बस थोड़ा सपोर्ट के लिए तुमने ये सब चीजें की, तो इसलिए इन विवो की बात होती है। ठीक, हमारे पास सेकेंड थर्ड केस है बेटा, ये फर्स्ट सेकेंड केस तो इसमें हो गया। अगर फीमेल में कोई समस्या आ रही है सर,
फीमेल में, तो फीमेल में कोई समस्या कैसे आ सकती है? सर मेल में कोई समस्या कैसे आ सकता था? तो बताया मैंने, स्पर्म काउंट कम हो या फिर तुमने डोनर की आवश्यकता हो गई, तुमने डोनर से स्पर्म ले लिया, ठीक है, तो ये यहां पे कंडीशन हुआ। बट फीमेल में कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? लो सर, ओवा नहीं है, ओवा कैपेबल नहीं है, ओवा इस लायक नहीं है कि उसको स्पर्म फर्टिलाइज करे तो वो कभी मां बन पाए, बच्चा कर पाए, या फिर ओवा ही नहीं हो,